नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संजय में आपका स्वागत है। देश की प्रतिभाएं या युवा या वैज्ञानिक जब कोई अच्छा काम करता है तो मोदी सरकार श्रेय लेने सबसे पहले आ जाती है, लेकिन उसकी राजनीति की वजह से पूरी दुनिया में देश का नाम किस तरीके से कलंकित हो रहा है यह भी किसी से छिपा नहीं है और लगातार देश के माथे पर कलंक बिठाया जा रहा है, कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। चंद्रयान की सफलता से पूरा देश गदगद है। शतरंज चैंपियनशिप में प्रज्ञानंदा की सफलता से सब गदगद हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो इसे भारत का गौरव बता दिया। भारत का गौरव तो महिला पहलवान भी थे, लेकिन जब राजनीति साधनी हो तो इन गौरवों को भी किनारे किया जाता है और चंद्रयान के लाइव प्रसारण पर किस तरीके का खेल हुआ यह भी किसी से छिपा नहीं है। और लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि विक्रम इसलिए सफल हुआ क्योंकि वेताल भारत में नहीं था। यानी आप सोचिए कि किस हद तक लोग इस प्रोपोगेंडा से परेशान हैं, लेकिन देश की सत्ता को इन बातों से कोई मतलब नहीं है, उनका कोई सरोकार नहीं है। और शायद यही वजह है कि अमेरिका आरएसएस बजरंग दल को ऐसी सूची में डालती है जिससे भारत का नाम कलंकित हो। अमेरिका दौरे में जिस तरीके से 75 सांसद खुलकर विरोध में आ जाते हैं, फ्रांस दौरे में किस तरीके का विरोध हुआ, लेकिन प्रोपोगेंडा किया जाता है, परसेप्शन गढ़ा जाता है, नैरेटिव सेट किया जाता है कि भारत का डंका बज रहा है। लेकिन केरल में जब महिलाओं को निवस्त्र करके घुमाया जाता है तो भारत किस तरीके से कलंकित होता है, इस दौर में यह सबने देखा है। लेकिन ताजा मामला कुश्ती संघ का है और आप यकीन नहीं करेंगे कि सिर्फ एक व्यक्ति को बचाने के लिए पूरे देश के माथे पर कलंक लगा दिया गया, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वह व्यक्ति था बृजभूषण शरण सिंह, जिसने महिला पहलवानों के छाती पर हाथ धरा था और सरकार उसे गिरफ्तार करने से डरती रही या उसके हाथ इसलिए कांपते रहे क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश से आते हैं और अपने 5, 7, 10 संसदीय क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं जो सत्ता के प्रतिकूल हो सकता है। इसलिए उनकी गिरफ्तारी करने की बजाय महिला पहलवानों पर भी दोषारोपण किया जाने लगा। यहां तक कि महिला मंत्री स्मृति ईरानी भी बृजभूषण शरण सिंह के साथ खड़े हो गई। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस दौर में किस तरीके से बलात्कारियों के साथ खड़े नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार। प्रदीप सेंगर से लेकर कठुआ के आरोपी हो या बिल्किस बानो के आरोपी हो, सारे बलात्कारियों के साथ भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से खड़े नजर आती है वह न केवल शर्मनाक है बल्कि इस देश के माथे पर कलंक है। वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान हिस्सा तो लेंगे, लेकिन न तो भारत का धुन बजेगा और न ही भारत का तिरंगा लहराएगा। और यह सब हो रहा है सिर्फ बृजभूषण शरण सिंह की वजह से, कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कुश्ती फेडरेशन संघ, विश्व कुश्ती फेडरेशन संघ ने पहले ही कह दिया था कि चुनाव नहीं कराया जाएगा तो फिर भारतीय कुश्ती संघ की मान्यता खतरे में आ जाएगी। और इसे लेकर जब महिला पहलवानों ने आंदोलन शुरू किया अपने साथ अन्याय को लेकर, तो सरकार बहुत देर से जागी थी, लेकिन
केवल नौटंकी करते रही चुनाव का कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि एडहॉक कमेटी गठन होने के बाद उनकी जिम्मेदारी थी कि जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए। पहले 27 जून को चुनाव कराने की घोषणा भी कर दी गई, लेकिन फिर उसे टाल दिया गया और अलग अलग राज्यों में अलग अलग तारीखें तय की गई, जिसकी वजह से बहुत सारे खेल संगठन न्यायालय चले गए और 27 अगस्त तक इस पर रोक लग गई है। कहीं कहीं ऐसी परिस्थितियां क्यों निर्मित हुई? क्या सिर्फ इसलिए निर्मित नहीं हुई क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी के चहेते सांसद है, यह मोदी शाह के चहेते सांसद है, इसलिए यह सारा कुचक्र रचा। लेकिन इसका दुष्परिणाम अब सबके सामने है कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के पहलवान तो हिस्सा लेंगे, लेकिन न भारतीय धूम बजेगा न तिरंगा लहराएगा। यह कितने शर्म की बात है कि सिर्फ एक व्यक्ति के लिए पूरे देश के माथे पर कलंक का टीका लगा देना। लेकिन इस दौर में मोदी सरकार का यही खेल है, उसकी अपनी राजनीति है और अपनी राजनीति साधने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया, यह मणिपुर में भी देखा गया है, यह बृजभूषण शरण सिंह के मामले में भी देखा गया है, यह बिल्किस बानो के बलात्कारियों को समय पूर्व रिहाई के समय भी देखा गया, कठुआ के बलात्कारियों, मासूम बच्ची की हुई थी बलात्कार, उनके आरोपियों का भी किस तरीके से स्वागत किया गया था, जुलूस निकाला गया था। गौ सेवकों ने जब इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की उत्तर प्रदेश में हत्या कर दी थी, तो किस तरीके से उन गौ सेवक, हत्यारे गौ सेवक का भी सम्मान किया गया था। हम पहले ही कहते हैं कि राम भी हिंदू थे, रावण भी हिंदू था, कृष्ण भी हिंदू थे, कंस भी हिंदू था, गांधी भी हिंदू थे, गोडसे भी हिंदू था। आप किस समूह में रहना पसंद करेंगे या जिस समूह का आप चयन करेंगे, उसके परिणाम आपको वैसे ही भुगतने होंगे, यह तय है, क्योंकि कर्मण्ये मा फलेषु। ऐसी परिस्थितियां जब देश में निर्मित है और मोदी शाह 2024 की तैयारी में लगी है, तब उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि दुनिया क्या सोच रही है। उन्हें तो सिर्फ चुनाव जीतना है, फकत चुनाव जीतना है।